मतलब ये बताओ मुझे, लाइन हटा दूंगा मैं, फिर किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। ठीक है, हटाता हूँ सबको। ये फिबोनाची लाइन है ना? फिबोनाची भी है, नॉर्मल भी है, कुछ हिडन लेवल भी है, सब कुछ मिलाकर है। फिबोनाची को मैं रेड लेवल से देखिए, सेलिंग प्रेशर जो है ना उसको मैं, आपने देखा होगा, अच्छा हटा भी दिया मैंने। आपने जो देखे होंगे कि रेड कलर की जो 2-3 लाइन है, बाकी ब्लैक कलर की लाइन है, जो रेड कलर की लाइन है ना वो। सर कंट्रोल Z दबा दीजिए, वो दोबारा आ जाएंगी लाइनें। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर क्या है। जी मैं यही बोले वाला। अच्छा, यहाँ पर देखिए रेड कलर की भी लाइन है, ब्लैक कलर भी लाइन आपको दिखेंगे। आज मुझे कोई ग्रीन कलर की लाइन दिखी नहीं, तो मैंने ग्रीन कलर की लाइन मैंने यहाँ पर वो नहीं किया, ठीक है। अब कुछ लेवल है फिबोनाची के पे है, कुछ लेवल से हिडन लेवल से, मतलब हिडन जो जोन है, मान के चलो ये जैसे जोन है, सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन था आज, और ये सपोर्ट जोन कैसे था पता चल गया होगा आपको 15 मिनट के चार्ट लगाकर। देख रहे हो? यस सर, पहले ही देख लिया था। हाँ, 50 मिनट के चार्ट है, सेम, कोई अलग से कुछ नहीं है। देखो नॉर्मल है, बिल्कुल है, नॉर्मल है। और देखिए प्राइस तो उसको ऊपर जाना ही था आज, है ना, बट उसको थोड़ा सा फंसाया लोगों को, और उसके बाद यहाँ पर बनाया उसने 15 मिनट के चार्ट पे भी बनाया उसने इनसाइड। ये देखिए इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया, इनसाइड कैंडल देख रहे हो, इनसाइड कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखेंगे यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग, और उसके बाद इनसाइड बार कैंडल है, मदर चार्ट जिसको बोलो, जो भी बोलो आप, इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो, या तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये वो हिडन लेवल से ही मार्केट ज्यादा करके घूमता है। हाँ, वही से घूमता है। ये तो पैटर्न कॉमन रहता है मार्केट का ट्रेंड चेंज करने के लिए। हाँ, ट्रेंड चेंज करने के लिए है, बस बाकी लोगों को फंसाने के लिए, जैसे आज काफी लोगों को फंसाया यहाँ पर। मैसेज देखा मैंने, शाम को मैसेज देखा। सर आपने कहा था कि 15 मिनट की जो कैंडल बनती है सबसे पहले वाली फर्स्ट कैंडल, तो उसकी विक्स बड़ी होती है। हाँ, बड़ी होती है। तो इसमें तो सर इसकी है ही नहीं। नहीं, इसकी विक से छोटी है, ठीक ठाक है। तभी तो मैंने बताया था कि हाँ सर। इसमें हर टाइम ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं। आज मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने ये ड्रॉ किया, और आपको तुरंत मैंने इमीडिएटली शेयर किया था कि ये लेवल है, मैंने इमीडिएटली शेयर किया था क्योंकि मुझे दिखा था वहां पर। क्योंकि क्या होता, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर मार्केट को गिरना होता है ना, तो ये कंटिन्यू नहीं गिरेंगे, वो इधर आएगा, उसके बाद क्या करेगा, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देगा वो, ठीक है, उसके बाद अगेन गिरेगा, अगेन क्या करेगा वो, रिट्रेसमेंट देगा। जरूरी है, बिना विदाउट रिट्रेसमेंट अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है ना, तो ध्यान रखना उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी वो जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरेगा, रुक रुक के गिरता है ना तो ज्यादा गिरता है। तो यस, इसका मतलब मार्केट में क्या है, एक रुकना जो मतलब गिरना जरूरी था, सॉरी ये अपसाइड जाना जरूरी था। और यही रीजन से मैंने उस कल भी बोला था आपको कि एक मार्केट के अंदर एक जो अप मूव है, मैं उसको एक क्या कहता है उसको, मुझे अप मूव चाहिए। अगर मार्केट को डाउन होना है तो अप मूव चाहिए, और एग्जैक्टली उसने अप मूव दिया, कल भी फंसाया लोगों को, आज भी अगेन अप मूव दिया है, ठीक है। तो अभी तक देखिए एक्चुअल बुलिश जो है, ट्रेंड चेंज तो उसी के ऊपर ही होगा। ये देखिए, ये जो हायर हाई है ना, सॉरी ये जो लोअर हाई है, इसी के ऊपर ही ट्रेंड चेंज होगा, एक्चुअल ट्रेंड। अदरवाइज यहाँ पे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, इस तरह वो कंसोलिडेट कर सकता है, घुमा सकता है, कुछ भी करेगा, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को सीधा फंडा ये है कि अपने को लेवल है, लेवल के ऊपर आएगा और अपन को जो पोजीशन ट्रेड लेने अपन ले लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो मैंने 50 मिनट के चार्ट पे मैंने जैसे देखा कि ये आज की अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे शेयर किया था कि ये लेवल निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपने देखे होंगे, ट्रेड भी लिया था एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। और ये 3 मिनट के कैंडल पे लिया था मैंने, 5 मिनट के कैंडल पे आपको दिख रही है, यहाँ पे निगेटिव कैंडल थोड़ा है, उसके एडवांस बाद। करो ना तो दिखता है। अच्छा, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। देखिए 5 मिनट के कैंडल पे आपको दिखेंगे, नो डाउट एक बियरिश कैंडल दिख रही है आपको, ये देखिए, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग है। बट 3 मिनट के कैंडल जब टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो आपको और क्लियर दिखेगी। देखिए 3 मिनट पे टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखा यहाँ पर, जिसको मैंने ज्यादा मतलब वो हुआ था। देखिए इसको मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं कचरा को। ये देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखा, मतलब आप सबको क्या दिख रहा है, 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है मुझे कि भाई यहाँ से लोअर लो लगाते हुए आया, और यहाँ पे मार्केट ने एक उसने सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट उसी लेवल पे, ध्यान रखना इसी जोन पे अगेन सपोर्ट लिया। अब उसने यहाँ से जाना स्टार्ट किया, ठीक है। जाने के बाद उसने पहले ये जो लो है, ये जो हाई है, उसको उसने ब्रेक किया था, ध्यान से देखो, इसको उसने ब्रेक किया था, देख रहे हो, इस लेवल को उसने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद अगेन उसी जगह टेस्ट करने आया, तो और मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी अपनी। हालांकि मैं यहाँ भी बना सकता था, लेकिन मेरे मेरे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं थे कि यहाँ पे मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, थोड़ा रिस्क कम लेता हूं मैं। तो जैसे मैंने इस लेवल के पास आ गया था ना प्राइस, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस बढ़ गए थे, मैंने यहाँ पर
बाई की नहीं, मैंने शायद यहाँ पर बाई की थी, यहाँ पर ऐड किया था मैं क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने सर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन था कि आप डिमांड जोन जो क्रिएट करते हो तो उसपे ये रीटेस्ट कई मतलब कुछ डिमांड जोन पे वो रीटेस्ट 2 बार करता है 3 बार करता है। तो हाँ अगर हम फर्स्ट रीटेस्ट में ही ट्रेड ले लेते हैं और वो दोबारा मतलब रीटेस्ट दोबारा करने के लिए आ जाता है तो प्रीमियम जो होता है वो डीके हो जाता है। डीके हो जाता है, इससे मैंने आज बोला भी था प्रीमियम डीके हो रहा है। देखिए मार्केट कुछ सिनेरियो है, ये स्ट्रक्चर से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ये बना के रखा था मैंने। ये सिनेरियो 1 है किस तरह ट्रेड लेने होते हैं, सिनेरियो 2 है किस तरह ट्रेड लेनी होती है, उसके बाद ये सिनेरियो 3 है। सर तो ये पता चलता है कि वो रीटेस्ट कितनी बार करेगा, कौन सा उस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए? ये बताएंगे, सारी चीज बताएंगे। पहले मैंने फिबोनाची का समझाया था, उसके बाद यहाँ आऊंगा, है ना। ये सारे स्ट्रक्चर बने हुए और मार्केट इसी स्ट्रक्चर फॉलो करता, ध्यान रखना। ये सारी चीज बनी हुई है, देखियो आप। सिनेरियो 1 इस टाइप का सिनेरियो, सिनेरियो 2 ऐसे ही बनता है मार्केट के अंदर, सिनेरियो 3 है ना। उसके बाद ये आपका ये फेल किससे होता है, ये सारे चीज बने हुए मैं समझाऊंगा आपको। पहले बस ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं, डिमांड जोन, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। रीजन क्या है, ये डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद, ध्यान से सुनना, डिमांड जोन जब उसने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जो बड़ी बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, और अपर साइड में विक्स कम होनी चाहिए, अगर विक्स भी है तो छोटी होनी चाहिए, यानी एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। तो ये जो डिमांड जोन है ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए स्ट्रॉन्ग है, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और ये वाले देखिए रेड कलर के मैंने आंसर को बना के रखा था मैंने, ये अपर साइड में विक्स है और ये थोड़ी सी बड़ी है। तो ये जो है डिमांड जोन तो है, नो डाउट डिमांड जोन है, बट वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये स्ट्रक्चर इस तरह कुछ बनता है। कहाँ गया मेरा, जो में कलर मैटर करता है? नहीं मैंने बता दिया था आपको कि बीच वाले जो है रेड कलर के होंगे, ग्रीन कलर के हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर डिमांड जोन वीक है ना तो इस तरह के फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हु एंड फेल, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन फेल होता है, एक होता है वीक डिमांड जोन वो भी फेल होता है, रीजन एक ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का फेल का रीजन बता दिया था यहाँ पर आपको, और आपको वीक डिमांड जोन फेल होता है। और फेल होने के बाद देखिए क्या होता है, ब्रेकडाउन दिया आपने, यहाँ पे बाई किया, आपके एसएल खाया उसने, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद अगेन एक न्यू डिमांड जोन बनाएगा और यहाँ से मार्केट अप जाएगा। ये होता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज समझाऊंगा आपको, तो अभी समझाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे बहुत सारे जो है 50% के कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ देखने होते हैं। जैसे ये देखिए फिबोनाची के डिमांड जोन बनाया और हमने यहाँ से यहाँ तक मैंने फिबोनाची लिया और जो भी लेवल आया मैंने उसको मार्क किया, क्योंकि ऑलरेडी उसने इस पार्टिकुलर जोन पे उसने यहाँ पर ये देख रहे हो जहाँ पे एरर दिख रखा है, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद जब नीचे आया, नीचे जब आ रहा था मैंने लोअर टू हाई मैंने फिबोनाची लगाया और मेरा लेवल निकल के आ रहा है 50 to 61%। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे डिमांड जोन पहले से क्रिएट कर चुका है, और अगर इस पार्टिकुलर जोन के अंदर अगर मेरे फिबोनाची के नंबर भी आते हैं तो मेरे लिए एक ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता। तो मैं तो आंख बंद करके यहाँ पे बाय करूंगा। तो ये काफी सारी चीजें है, तो ये सब चीज मैंने बाद में बताऊंगा, पहले मैं फिबोनाची का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। नहीं तो क्या है फिर कंफ्यूज में आ जाओगे आप, ठीक है। इससे जल्दबाजी नहीं मैं करता हूँ मैं, ठीक है। अब समझ में आया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लो। अब मैं काम करता हूँ, कहाँ गया, क्या करना था, 50 मिनट का चार्ट, कल के सिनेरियो ढूंढने हैं मुझे, और सेकंड मुझे क्या देखना है, सेकंड वाला जो है इंटरमीडिएट है वो भी डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना 30 मिनट्स के क्लास रखूंगा मैं, अगर मान के तो 30 मिनट्स के अबव हो जाते हैं तो अब एक काम करना, वीडियो को आप एंड कर देना, यानी पहला सेटअप के साथ वीडियो को बनाएंगे और सेकंड सेटअप के लिए वीडियो को एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है हेमंत जी, है ना। हाँ ठीक है, 2 वीडियो बना देंगे, ठीक है। सेटअप वाइज वीडियो बन जाएंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो कौन सा सेटअप कहाँ पे ढूंढते रह जाओगे आप। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ, अभी भी लोग आ रहे हैं, ये तो दिक्कत है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने क्या बताया था आपको, ट्रेंड, जो लोग नहीं थे ध्यान से सुन लेना, बाकी लोग वो कर रिवाइज कर लेना। इनिशियल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने बता दिया था कल आपको, ठीक है। ये बनेगा, उसके बाद जब उसने पहले वाले के हाई ब्रेक करेगा, ध्यान रखना पहले वाले का जब हाई ब्रेक किया तब जाके मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, उससे पहले कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि जब उसने हाई को ब्रेक किया तभी ये कन्फर्म हो चुका है कि ये हायर लो है, ठीक है। जब तक उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस के इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं सर, नहीं सर। आ रही है। ठीक है, नहीं सर, ध्यान नहीं। रखना। ओके, जब तक उसने 1 के हाई को ब्रेक नहीं किया तब तक मैं उसको स्विंग कंसीडर नहीं करूंगा, इस चीज को आप ध्यान रखना, ओके। तो देखिए यहाँ पे उसने 1 के हाई को ब्रेक किया, जैसे ब्रेक करके निकल गया तब जाके मैंने
इस पॉइंट को स्विंग लो कंसीडर करूंगा एंड ये पॉइंट, ध्यान रखना, ये पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कब करूंगा मैं? जब 1 के हाई को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया। अब कितना जाएगा एक आइडिया हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई कितना जा सकता है, बट एक आइडिया हो सकता है कि हाँ इसके जितने हाई है उतने हाई यहाँ से जा सकता है। ओके, अब जब वहां से घूमने लगेगा, ध्यान से सुनना, जब वहां से घूमने लगेगा ना, तब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच कराते हुए मैं फिबोनाची 2 लगाऊंगा। ठीक है, फिबोनाची 2 लगाऊंगा। जो भी लेवल्स आएंगे, ध्यान रखना, जो मैंने लेवल बताया था आपको, 38 का है, 50 का है, 61 का है और 78 का है। जो भी देखिए यहाँ पे तो आपको सारे लेवल ड्रॉ करने हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको सारे लेवल ड्रॉ करने हैं। 38 का भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 50 का भी ड्रॉ करनी है, 61 का भी ड्रॉ करने हैं और 78 का भी ड्रॉ करने हैं। शुरू में तो आपको सारे लेवल ड्रॉ करिए, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से रिट्रेस ले सकता है। क्योंकि एंगल को देखते हुए, ट्रेंड लाइन के एंगल को देखते हुए, ट्रेंड लाइन अगर इस तरह बनती है तो मोमेंटम हाई है, तो आपको पता है कि 50% से ये रिट्रेस कर सकता है ना। ट्रेंड लाइन इस तरह फ्लैट है तो ये है कि 50% से कर सकता है। ट्रेंड लाइन और फ्लैट है तो मोमेंटम और डाउन हो गया ना, तो यानी वो 61 से कर सकता है। तो ये आपको शुरू में दिक्कत होगी, तो शुरू में आपको चारों लेवल्स आप निकाल के रख देना। क्लियर? आप ध्यान रखना, देखिए चारों पॉइंट ही कट कर रही है। सर बोलिए सर, ये जब दोबारा मतलब बैक आएगी, मतलब ये जब नीचे आएगी, ये सेकंड वाली लाइन, सेकंड वाली वेव, तो मान लो कि ये जो आपने गई, तो हमारे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे ना, तो ये पता कैसे चलेगा कि अब ये नीचे ही आएगा? नहीं, आपको तो देखिए अब डाउन आ रहे ना, सबसे पहले उसने 38 को टकराया। ये कौन सा है? ये 38 है, ये 50 है, ये 61 है और ये 78 है। आपको चारों लाइन ही आपको ड्रॉ करनी है। करके अब देखिए चारों लाइन तो कट किया ना, चारों लाइन ही आपने ट्रेंड लाइन को कट किया है, बट क्या है, आपको देखना है कि किस लाइन पे वो प्राइस आ रहा है। मान के तो 38 पे आया है, तो आपको यहाँ बाय नहीं करनी। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्राइस जो है ये अब ट्रेंड लाइन तक आना है, वहां तक आएगा ही आएगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर अगर आपको बुलिश करने मिलती है तो आपको बाय नहीं करनी। ठीक है, वेट करो, प्राइस यहाँ तक आएंगे, ध्यान रखना, यानी इस ट्रेंड लाइन तक प्राइस को आना है। ओके, आया कहाँ पे? 50% पे आया। मान के चलो यहाँ पर आपको बुलिश करने दिखती है, आपको बाय नहीं करने। रीजन क्या है? ट्रेंड लाइन से अभी भी काफी दूर है। उसके बाद मान के चलो और नीचे आया, और आया उसने और यहाँ पे टच किया। तो आप देखिए ये जो जोन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन है अपनी, ये अपनी ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे अपनी फिबोनाची की लेवल है वो भी कट किए, और अब जो प्राइस है वो भी उसी पॉइंट पे कट किया। देख रहे हो, तीनों जो पॉइंट है उसके जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां पे टच किया है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, दूर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पॉइंट पे टच किया, तो इस जोन पे अगर मुझे बुलिश कैंडल मिल जाती है तब मैं यहाँ पे बाय ट्रेड ले दूंगा। और मेरे एसएल जो होगा, सेफ कंजर्वेटिव लोगों के लिए एसएल तो ये है कि यहाँ तक आप रख सकते हो 78 के नीचे, अदरवाइज इस अगर पिन बार है तो उसके नीचे भी आप थोड़ा बफर रख के आप एसएल लगा सकते हो। क्लियर? यस सर। है ना? 50% पे अगर आपको बुलिश निकलती है तो ये मत समझना कि 50% से रिटर्न हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन नीचे है। प्राइस को ट्रेंड लाइन तक आने दीजिए आप, क्योंकि आपको पता होगा ना कि अगर ये ट्रेंड लाइन है तो प्राइस तो इसकी इस तरह जाएगा, वो यानी ट्रेंड लाइन तो प्राइस आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 50% मिलता है तो आपको अगर बुलिश मिलती है तो आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है, प्राइस यहाँ तक आएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपको, तो ये ढूंढना है आपको, जब ट्रेंड लाइन है, प्राइस जब इस तरह नीचे आने लग गया ना, और जो भी फिबोनाची लेवल है, प्राइस अगर यहाँ पे टच करते हैं, ध्यान रखना, प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को टच करते हैं, करने के बाद जो भी फिबोनाची लेवल है उसी जोन के अंदर, ध्यान रखना, उसी जोन के अंदर जो भी फिबोनाची लेवल है, चाहे 50 हो, 61 हो, 78 हो, जो भी फिबोनाची के लेवल आएंगे, जब प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टच किया, तो वहां से अगर आपको बाइंग सिग्नल मिलती है तो वहां पे आप बाई करिए। ठीक है, ये सिंपल। थोड़ा खींच करके चले जाए तो ऊपर लैंड लाइन तक ना आए, तो थोड़ा से ऊपर से चली जाए तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन है और ये अपनी फिबोनाची लेवल है। प्राइस मान के चलो यहाँ पे आया, और मान के चलो कि यहाँ पे उसने इस तरह के फॉर्मेशन बनाया। ओके, थोड़ा सा रह गया गैप, थोड़ा सा गैप रह गया, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट इस तरह नहीं होना चाहिए। प्राइस ने यहाँ पे बनाया, हाँ वो समझता है, वो थोड़ा आके भी घूम जाता है कभी कभी। हाँ, कभी कभार यहाँ से होता है तो चल जाएगा, बट इतना दूर हो रहा है तो रिस्क ही है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है। तो ठीक है, कल मैंने बताया था ना आपको ढूंढने के लिए, तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। मैं ढूंढ लिया था सर, मैंने। 22 तारीख पर है बना। अच्छा, आपने ढूंढ लिया? ढूंढ लिया था मैंने, एक ढूंढ लिया था मैंने, क्योंकि मुझे कल मैंने देख रहा था टीसीएस का चार्ट, मैंने जैसे आपको बताया था टीसीएस का है, तो मैंने टीसीएस का जैसे ढूंढ रहा था मैं चार्ट रात को ही,
तो मुझे वो दिख गए थे। वो क्या है, 1 डे का टाइम फ्रेम पे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम कहाँ गया, कब ढूंढा था शायद मैंने, हाँ यहाँ ढूंढा था मैंने। ये देखिए दिख रहा है। तो आज शायद सोनाटा और HDFC में बना है शायद। हाँ देखता हूँ मैं, ये देखिए है ना। और आपको क्या करना है, लाइन चार्ट आपको लगानी है जैसे बताया था आपको। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लगा देना। बट ये ढूंढ लेना, अपने सिस्टम में भी ढूंढ सकते हो आप, ठीक है, मतलब चेक कर सकते हो। तो देखिए मैं अगर चाहता तो यहाँ से ले सकता हूँ। चीजों को ध्यान से सुनना, सबसे पहले ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो एक ट्रेंड लाइन तो मेरी कहाँ से बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसको उसने फेल किया, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर देखिए आपकी प्राइस ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया उसने, देख रहे हो आप, सपोर्ट लिया। सब मैं जूम करता हूँ, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद आप गया है, ठीक है। और सेकंड ने जो है इसके आपको हाई ब्रेक किया, थोड़े से लेके 1 पॉइंट के लिए ब्रेक किया। तो हालांकि उसको वेव नहीं मानूंगा, बट उसने ब्रेक जब किया है, यहाँ पे वेव एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब उसने ब्रेक किया है तो मेरे लिए सेकंड पॉइंट हो चुका है। तो अब मैं किसको मैं पकड़ूंगा, इस पॉइंट को पकड़ सकता हूँ, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को। बट यहाँ पे उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, इस स्विंग, तो मैंने यहां से पकड़ूंगा, ठीक है। कहां तक ले जाऊंगा मैं, यहां तक, क्लियर है। यस सर। मैंने लेके जा, उसके बाद क्या करना है अपन को, कौन आया, इशारा अली। उसके बाद में क्या, सर आपने पहले बोला था कि अगर ये सेकंड लेवल एक ही लेवल पे हो, फास्ट लेवल नहीं है ना, ये देखो कहाँ लेवल है कि, देखिए आप, मैं जूम करता हूँ। सर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है सर। अरे ये वेब एनालिसिस नहीं है, ये वेब एनालिसिस नहीं है, ये तो सिर्फ ब्रेकआउट का है। ये देखिए, देख रहे हो, मैंने बोला कि वेब एनालिसिस अगर है तो वहां पे चीजें, ये वेब एनालिसिस नहीं है। ये इसने हाई को ब्रेक किया, बस इतना है ना। हाई को ब्रेक किया तुम उसके स्विंग हाई हो गया ना, या तो एच हो गया ना। ये हाई को ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये हायर हाई है। अब मैं मार्क किसको करूंगा, क्लियर है मानस जी। हाँ सर। ये देखो 38, 58 और 61 मेरा हो गया मार्किंग। मार्किंग होने के बाद मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए प्राइस जो है कहां पे क्या किया, ध्यान रखना। यहाँ पे लोगों को फंसाने के लिए काफी कोशिश किए गए हैं, आप चीजों को ध्यान से देखना। आप थोड़ा जूम करता ट्रेंड लाइन थोड़ी डार्क कर दीजिए, अच्छा टेनर को ड्राग कर लेता हूँ मैं ना, ज्यादा सुटेबल रहेगा मेरे लिए। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मैं इसको एडिट कर देता हूँ और थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ, आप शायद दिखेगी, है ना। अब सही है। ज्यादा मोटी हो गई, 1 मिनट रुको, आप कलर चेंज कर लेता हूँ ना, रेड कलर ये कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी ठीक है। अब देखना कितना फंसाया गया है, आप देखोगे आप चीजों को। ब्लैक कलर की लाइन है अपनी फिबोनाची लाइन, ठीक है, 3 लेवल है। यहाँ पर देखिए क्या है, मूविंग एवरेज हाइड कर दो। अच्छा मूविंग एवरेज हटा नहीं, मूविंग एवरेज देखिए रेड कलर की, ज्यादा नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूविंग एवरेज देखिए, मैं आप ले चलता हूँ ये वाला पॉइंट, कलर ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ मैं, ग्रीन कलर। देखिए फिबोनाची लेवल कहां पर है, ध्यान से देखो आप। चलो हाइड ही कर देता हूँ मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज कहाँ गया, 20 में। ओके, तो पास में है ना, इसलिए दिक्कत है, मतलब ये लेवल काफी पास आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50, अपर साइड 38 और ये है 61। ओके, तो अभी अपने ट्रेंड लाइन, ये चल रही ट्रेंड लाइन है ना, ये देखो ट्रेंड लाइन अपने साथ साथ चल रही है। यहां पर देखिए ये पॉइंट को ध्यान से देखिए आप, ये पॉइंट क्या है, ट्रेंड लाइन 61% मूविंग एवरेज और अपने प्राइस, तीनों ने मीट किया है एक साथ एक ही पॉइंट पे। थोड़ा देखिए, मैं जूम में कर नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा जूम हो नहीं पा रहा है, आप खुद देखिए, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है ना। तो मैं इसके अबाव बाई करूंगा, ठीक है। एसएल है, देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, पोजिशनल है, तो इस कैंडल के नीचे थोड़े बफर देख के रख लीजिए, क्योंकि आप इतने छोटे पोजिशन के लिए क्या ट्रेड लोगे आप। बेस्ट तो ये कि 71 है, या जो ये देखिए अगर स्विंग पकड़ रहे हो तो इस स्विंग के जो है, इस स्विंग तक आपने एसएल रख दो, लास्ट स्विंग। मैंने एसएल रखने का तरीका बताया था ना, या तो लास्ट स्विंग होगा, या तो प्रीवियस डे का हाई लो होगा, या आपने उस कैंडल के नीचे। तो उस कैंडल के नीचे थोड़ी सी रिस्की है, अगर आपने कंजर्वेटिव हो तो या तो आप 78 के नीचे लगा दो, या तो लास्ट स्विंग के लगा दो, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे लगाओगे तो जैसे बताया था आपको एसएल हिट होने के चांसेस है। तो देखिए ऊपर गया, अगेन नीचे आया,
लेकिन अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लेवल ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद प्राइस कहां से कहां चला गया। देखिए फिबोनाची लेवल को यूज करने का तरीका बताता हूं। हमें पता है कि यह ट्रेंड लाइन है और प्राइस उस ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम भी नीचे आया, टच किया, मुझे पता है ये जाएगा ऊपर, है ना, थर्ड टाइम भी टच करेगा, मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा। बट कंफर्मेशन कौन दे रहा है आपको? फिबोनाची। मुझे पता है ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाएंगे, ये तो श्योर है ना। कभी कभार प्रॉब्लम होते हैं बट ये श्योर है, एक मैं तो थियोरिटिकल है जो है। बट यहाँ पे कंफर्मेशन कौन दे रहा है मुझे? कंफर्मेशन दे रहा है मुझे यहाँ से और यहाँ तक मैंने अगर फिबोनाची लगाता हूँ, अगर मेरा कोई लेवल, ध्यान रखना, अगर मेरा कोई लेवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मेरा मतलब नहीं है, अगर कोई लेवल यहाँ पर आ रहा है, यानी तीनों पॉइंट एक ही जगह पर टच करते हैं, तो मेरे लिए कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे बाय ट्रेड में एक इनिशिएट कर सकता हूँ। क्लियर? मुझे पता है ट्रेंड लाइन से आप जाना है उसको, बट यहाँ पे अगर मुझे फिबोनाची के लेवल इस जोन के अंदर मिल जाता है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक कंफर्मेशन। अब मान के चलो जहां पर फिबोनाची आया ना, यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल लेवल मिल जाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल मिल जाता है ना तो डबल कंफर्मेशन। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल आते हैं तो। सर साइकोलॉजी लेवल माने तो डोजी कैंडल वो आपने बताया हुआ ही ना। साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब है, अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं मैं तो 500 के डिफरेंस को लेकर चलेंगे। 35,000, 35,500, 36,000, 36,500, यानी 500 के डिफरेंस जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। सर स्टॉक में हम साइकोलॉजिकल लेवल क्या रखेंगे? क्या चीज? सर स्टॉक में क्या रखेंगे हम? स्टॉक पे डिपेंड करता है ना, अगर मान के चलो ₹1000 से नीचे स्टॉक है। एसबीआई क्या रेट चल रहा है अभी? 400 कुछ चल रहा है ना, तो एसबीआई का लगा लो आप 400, 50 रुपए, 50 ये काफी छोटा है, तो 50 राउंड फिगर है। हाँ ये हर चीज सही कह रहे, राउंड फिगर है। तो एसबीआई अगर मान के राउंड फिगर 401 भी होता है, बट वो साइकोलॉजी का उतना स्टॉक नहीं है। 50 के ठीक है, 50 के ठीक है, ठीक है। जितने बड़े स्टॉक हो जाएंगे तो 100 पॉइंट के मूवमेंट हो, साइकोलॉजी के लेवल आएगा, ठीक है। ओके निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के नॉर्मल है आपका 100 पॉइंट्स का साइकोलॉजी के लेवल होते हैं, बट 100 से अगर ज्यादा पावरफुल होता है, मान के चलो 17,000 है ना, उसके बाद 17,200 ये भी एक साइकोलॉजिकल माना जाता है, क्योंकि वो बीच का पड़ता है दोनों के एक, मतलब वो 70 क्या होता है उसको 17,500 के और उसके बीच में आता है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल मानते हैं उसको। हालांकि उसको निफ्टी में 250 को भी यूज करते हैं, बट वो साइकोलॉजिकल लेवल उसको 200 या उसको मानते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी 500 के जितने प्राइस बढ़ेंगे उतने डिफरेंस बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मान के चलो कि 1000 के कोई स्टॉक्स है तो उसको मैंने 100 का भी कर सकता हूँ, लेकिन 100 से ज्यादा होगा मैं 200 के डिफरेंस, ध्यान से सुनना आप। 100 से साइकोलॉजिकल लेवल। सर बोलिए। एक चीज बोलूं, हर्ष आपने पूछा था, किसने पूछा था? नहीं हर दिन तो आंसर दिए थे। ओके नहीं, उसमें ऐसा है कि आप इसका रेशो निकाल दो प्राइस का विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, वहां से आपको एक रेशो में पता चल जाएगा, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अपना होल नंबर पास का चूज कर लेना। तो ध्यान रखना, जैसे बताया था मुझे कि अगर ये टेंडेंट पे आना है तो उसको तो ऊपर जाना है, मैं तो बाई करूंगा। बट अगर ये यहाँ पर बिल्कुल इस पोजीशन पे यहाँ पर अगर मुझे क्या मिलता है, फिबोनाची लेवल मिलता है, तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएंगे, ठीक है, कन्फर्मेशन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, साइकोलॉजिकल लेवल अगर निकल के आता है तो एक डबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए इस मटर को मैंने टीसीएस का दिखा दिया, और कोई कुछ बता रहे थे किस कौन से स्टॉक? सर सोनाटा नहीं तो एचडीएफसी। नहीं अभी वो कोई बता रहे थे नहीं शायद ये टीसीएस अभी बाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना, अभी देखिए अभी थोड़ा रिस्की है, देखिए थोड़ा सा रिस्की है, शेयर नहीं देखना, उसमें पैटर्न फॉर्म होता है वो देखना है। टीसीएस को मैंने आज नहीं, मैंने करीबन हो गया शायद 15-20 दिन हो गया कि मैंने बोला कि इसको एक वॉच में डालो और उसको जितने डीप मिले वैसे डीप में बाई करते रहो कि स्टॉक अच्छे है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट जोन पे ये देख रहे हो आप, एवरेज करते रहिए, नीचे आएगा एवरेज करते रहिए। मेरे पास तो होल्डिंग है, वेब एनालिस्ट के हिसाब से 50% पे है सर ये। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैंने चार्ट भेजा था सर आपको। बिल्कुल है, अच्छा मैं देखा कर लिया सर, आज ग्रुप में भी चार्ट डाला है मैंने देखा नहीं यार। एक्चुअली होता क्या, देखिए मैं देखता हूँ फिबोनाची का 50% से नीचे है। अच्छा थोड़ा सा नीचे से लेता हूँ मैं, क्या हो ना कि
ट्रेड बंद करने के बाद में जब निकल जाता हूँ ना, उसके बाद मैं देखता नहीं हूँ कि कौन क्या भेज रहा है। फिर मैं शाम को जब रात को घर आता हूँ, मैं चेक करता हूँ आराम से बैठकर कहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल 50% से हो रहा है, ठीक है, ले सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट भी है। अगर नीचे आता तो डरने की जरूरत नहीं है। उसको आप क्या कहते हो, उसको एवरेज करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष कंपनी अच्छी है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सेफ ट्रेड करना चाहते हो, सेफ अगर मार्केट से पकड़ना चाहते हो, तो वो चीज देखो आप कि निफ्टी जब उसने ऑल टाइम लो लगाया था, ये अपने कोविड के टाइम है ना, शायद वो 22 मार्च को है या 23 मार्च या 20 मार्च को, इसको आके एक ऑल टाइम लो लगाया था उसने, है ना। ऑल टाइम मतलब ये जो लेटेस्ट लो है। तो उस लो को जिस दिन लो लगाया था निफ्टी ने, उस दिन कौन कौन से स्टॉक्स लो लगाए थे, और जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था अभी, है ना, करीबन ये शायद 18 मार्च को शायद है, उस दिन कौन सा स्टॉक हाई लगाया था, इस चीज को नोट डाउन करिए। और उस स्टॉक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप सेफ जाना है, क्योंकि यही स्टॉक है जिसकी वजह से निफ्टी जो है इतने अच्छे मूवमेंट दिया है। तो देखिए टीसीएस उसमें से एक है, टीसीएस को भी पकड़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैंने अभी क्या वन डे का है, मैंने 1 आवर टारगेट 38,000 है ना। अरे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 आराम से निकलेगा ये। अब बैंक निफ्टी के मैंने कर दिया, 1 आवर का कर देता हूँ, बैंक निफ्टी का ढूंढ देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 30 मिनट्स का हो गया क्या हेमंत जी? ठीक है ठीक है, आप 5 मिनट को रख देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड है सेटअप है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए वहां पर 1 आवर की बात किया हमने। यहाँ पर देखिए एक चीज है ना, आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ मैं ढंग से, तो आपको देखोगे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना, ब्रेक करते हुए दिखेंगे। इसके बारे में बताएंगे आपको। काफी सारी चीजें हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कहाँ पॉइंट आपको दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे? यहाँ पर दिखेगा आपको, कुछ दिख रहा है? दिख रहा है आपको, है ना? मैं कहां से कहां तक लूंगा, जल्दी बताओ, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताओ। देखिए ट्रेंड लाइन जो है लाइन चार्ट के आपको हिसाब से ड्रॉ करने हैं। मैंने लाइन चार्ट के हिसाब से ड्रॉ नहीं किए क्योंकि टाइम जैसे पता है आपको वेस्ट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको क्या बात निकाल दूंगा। सर एक दिन सर ट्रेंड लाइन पे भी ले लीजिए ना। ठीक है, मैं ले लूंगा। ट्रेंड लाइन 3 टाइप की है, बताया था किसी को शायद। ये कितने % से रिट्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? ये 78 के में लगाए नहीं थे क्या फिबोनाची का? देखता हूँ सेटिंग, 78 का नहीं है, 78 के में लगा देता हूँ। डन। अब मैं करूंगा यहाँ से यहाँ तक, कितने % से दिख रहे हैं आपको? जूम करता हूँ, कितने % से दिख रहा है? सर 78.78। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे आएगा और बाउंस बैक तो लेना है क्योंकि ट्रेंड लाइन है। बट जब यहाँ पर पर्टिकुलर फिबोनाची लेवल अगर निकल के आ जाता है तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस लेवल निकल जाता है। और ये लेवल कौन सा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिबोनाची के बेसिस पे हो गया, ये लेवल हो गया आपका, इसका देख रहा हूँ मैं, टीसीएस का है क्या? टीसीएस का है। ये लेवल साइकोलॉजी का लेवल है, देखिए आप 3500 के 30,000 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, ये साइकोलॉजी का लेवल है। तो फिबोनाची काम किया उसने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लीजिए, आप इसको आप इंट्राडे के लिए लीजिए, किस तरह भाग रहा है वो, ठीक है। बैंक निफ्टी में चेक कर सकता हूँ। ये क्लियर समझ में आ गया किस तरह आपको यूज करने हैं फिबोनाची को प्रॉपर तरीके से? यस सर, है ना। मैं 1 आवर चेक करता हूँ एक बार, बैंक निफ्टी चलता हूँ। उसके बाद मैं इस सिस्टम को, ये आज के इसको बंद करता हूँ। क्या मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ? दिख रही है आपको? कहाँ गया ये? पॉइंट, सेकंड पॉइंट सर, यहाँ से ये फिर 50% नहीं आया क्या? ये हट जाता है क्यों? ऐसे सेव करता हूँ मैं। डन, ठीक है। अब कितने पॉइंट से निकल रहा है देखिए? 78.6। 78 से। तो देखिए ट्रेंड लाइन तो बनेंगे तो उसका मतलब भागना तो है उसको, बट वहां पर अगर आपको फिबोनाची निकल जाता तो अच्छी काम है, मतलब एक फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, ये तो समझ में आ गया किस तरह आप, ये देखिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेवल को यूज कर रहा हूँ, ध्यान दे रखना। यहाँ पर कितने पॉइंट आपको दिख रहा है? फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर है, यानी थर्ड टाइम है। अब आपको यहाँ पर आपको नहीं लेना, यह रिस्की है, ठीक है। यहाँ रिस्की है क्योंकि देखिए 1 वेव 2 वेव एंड 3 वेव अगर बात करता हूँ मैं, उसका प्राइस गिर जाएगा। नॉट आउट ऊपर गया है बट वहाँ रिस्की है क्योंकि हमको बताया था कि सेकंड पॉइंट है, अगर आप ट्रेंड बेस के बेसिस पे फिबोनाची यूज कर रहे हो
तो आपको सेकंड पॉइंट पे आपको लेना है। अगर आपको इंट्राडे नहीं, इंटरमीडिएट फेज पे यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर भी ले सकते हो, आप यहाँ पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी ले लो आप, अगर आपने इंटरमीडिएट फेज यूज कर रहे हो। अगर आपको ट्रेंड बेस करना है तो आपको बिल्कुल इसी पॉइंट पे ही आपको बाई करने हैं फिबोनाची लेवल के यूज करके, ठीक है। तो सिमिलरली आपको डाउन वीडियो स्टॉप कर दीजिए हाँ सर, ये वीडियो स्टॉप कर दीजिए। हाँ देख करता हूँ, या सिमिलर डाउन ट्रेंड के लिए ध्यान रखना, डाउन ट्रेंड के लिए सेम रूल आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्टॉप कर दीजिए हेमंत जी।